हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेटिक फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि पेज को आगे बढ़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू कर दिया होगा अभी तक मुझे लगता है। एनीवे, आज आते हैं आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे। और इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। ठीक है, कल के क्लास में हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था, और रिफ्रैक्शन पढ़ने के बाद आज जो हम आ रहे हैं वो है हमारा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। क्या आपने देखा होगा कि जो कोई पक्षियां होती है जो मछली पकड़ लेती है उड़ते उड़ते, देखा आपने? ये कैसे हो जाता है, ये क्या कारण है उसमें? तो चलिए हम समझते हैं इस बात को। तो केस नंबर 1 हमने लिया है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में है। और ऑब्जर्वर कहाँ पे है? हमारा रेयर मीडियम में। कैसे करेंगे इस बात को कि देखिए जी, कैसे इस टॉपिक को हम समझेंगे। आइए हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं, गौर से सुनिएगा। ठीक है, चलिए, ये देखिए, ये है हमारा सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये है नॉर्मल। सपोज दिख रहा है ना उस पिक्चर में? देखिए, यहाँ पे हमारा मान लो कि एक जो है, ये हमारा क्या है जी? मछली है। ये हमारा क्या है? मछली है। ठीक है, ये मछली है हमारा। इतना बुरा मछली नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, ये मछली है हमारा। ठीक है, और मछली जो है, इसका रियल डेप्थ जो है वो डी है। कितना है जी? डी है। इसको कहते हैं हम लोग रियल डेप्थ। क्या कहते हैं इसको? रियल डेप्थ जो है डी है। तो क्या होगा अगर कोई पक्षी है, उसको अगर मतलब कोई ऑब्जर्वर को मछली देखना है, पक्षी को अगर मछली देखना है तो क्या करेगा वो? तो सबसे पहले जो है, ये मछली का जो लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट करवा दिया हमने। अरे करवाया? तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाता है। अरे है ना? आफ्टर द रिफ्रैक्शन, लाइट जो है यहाँ पे ये अपीयर करेगा, मिलने का करेगा इस पॉइंट पे। अब देखिए जी, एक काम और करते हैं कि लाइट को जो है हम सीधे इसी पे जो है नॉर्मली इंसिडेंट करवा देते हैं। तो जिस रास्ते पे जा रहा है उसी पे क्या करेगा? उसी पे जो है सो रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा, नहीं करेगा? तो इसी पॉइंट पे जो है सो इमेज बनेगा। क्या बनेगा जी? मछली का इमेज यहाँ पे बनेगा। मतलब कि जो, और ये हो गया हमारा फील्ड ऑफ व्यू। ये क्या है हमारा? मतलब कि जो पक्षी है ये इसको इस एरिया में देख पाएगा। अरे बात समझ में आ रही है? इस ऑब्जर्वर को क्या दिख रहा होगा? मछली कहाँ पे है? यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्चुअली में रियल डेप्थ कितना था? डी था। लेकिन अब जो इसका एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा? डी डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका इमेज यहाँ पे दिखेगा, और उस इमेज के अकॉर्डिंग उसको अंदाजा लगा देता है वो कि हमको कितना गहराई पे मछली होगा। उसको इमेज यहाँ दिखा तो उसको पता है कि इमेज यहाँ दिखा है, इसका मतलब मछली कहाँ पे होगा? नीचे होगा, उससे थोड़ा नीचे होगा। बात समझ में आ रही है? उस हिसाब से वो चोंच मारता है और मछली को पकड़ लेता है। साइंस समझ में आया इसके पीछे का? क्लियर है? तो ये कोई जादू नहीं है। वो इमेज उसका यहाँ पे दिखा और मछली को क्या कर दिया उसने? ऊपर से पकड़ लिया। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हियर। तो ये हो गया आपका मछली, इमेज बन गया यहाँ पे। अब इसको जो है हम रिलेशन कैसे बनाएंगे? रिलेशन कैसे बनाएंगे इसका? तो ये जो है आपका, गौर से सुनिएगा, ये कितना है जी? आर है। ये क्या है जी आपका? ये भी हो जाएगा आर एक्सटीरियर एंगल से। ये कितना हो जाएगा? आई। ये कितना है? आई हो गया। इंसिडेंस एंगल नहीं हुआ क्या? तो ये भी कितना हो जाएगा जी? समटाइम्स आई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये भी आई हो जाएगा। चलिए, इसका जो है इसको हम नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी? इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं, चलेगा? इसको हम सी बोल देते हैं, इसको हम ओ बोल देते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए, इसके आगे हम करते हैं इसका कार्यक्रम। ठीक है, समझ में आई पूरी बातें? अरे क्लियर है? देखिए यहाँ से कैसे हुआ, हमने मछली से यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट कराया, रिफ्रैक्ट हो गया इधर,
ये अपीयर करेगा यहाँ पे मिलने का, इधर से लाइट गया और ये डायरेक्ट, क्योंकि नॉर्मली आप इंसिडेंट करवाए थे तो नॉर्मली वो चला जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो इस नॉर्मली नहीं करवाइएगा, मर्जी है आपका, अगर इधर लीजिएगा तो फिर भी ये रिफ्रैक्ट होगा तो ये यहीं पे आके मिलेगा। नहीं जी, कहीं भी आप लीजिए इसको, अगर मर्जी है आपका यहाँ पे करवाने का तो लाइट यहाँ जाएगा, हट जाएगा, तो रिफ्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे यहाँ मिलेगा, तो ये यहीं पे आके मिलेगा फिर से। देखो ना, चाहते हो आप तो चलो मैं कर ही देता हूँ। आप देखो जी, ऐसे इंसिडेंट करवाया, नहीं करवाया क्या, रिफ्रैक्ट ऐसे हुआ, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद भी कहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है क्या, अरे मिल रहा है ना, तो दो को वर्चुअली मिल रहा है यहाँ पे, तो इमेज यही बनेगा। तो मर्जी है आपकी, जो मन है आप कर सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इमेज बनेगा इस पे, सरफेस के डी डैश पे। इसको कहते थे रियल डेप्थ, इसको कहेंगे एपरेंट डेप्थ। क्या कहेंगे इसको, एपरेंट डेप्थ कहेंगे उसको, मतलब काल्पनिक डेप्थ उसको कहते हैं, इमेजिनरी। अरे समझे, बनाइए इसको, फिर मैं डायग्राम मतलब उसको समझाता हूँ कैसे रिलेशन क्या होगा एपरेंट डेप्थ का रियल डेप्थ में। अच्छा हाँ, ध्यान रखिएगा, ये N1 है और ये क्या है जी, N2 है। ठीक है, ओके, बनाओ बनाओ। अच्छा बताओ, क्या कभी साइन थीटा बराबर टेन थीटा होगा, क्या कभी, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, क्या कभी साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल हो सकता है, क्या कभी साइन थीटा कब होगा, क्या कभी साइन थीटा टेन थीटा के इक्वल हो सकता है, टेन थीटा के इक्वल। चलिए हम आज करके दिखाते हैं आपको, साइन थीटा को टेन थीटा के इक्वल कर सकते हैं। देखिए जी, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर हो सकता है। ये कब होगा, कब होगा ऐसा, जब थीटा हो जाए वेरी स्मॉल, थीटा क्या हो जाए, वेरी स्मॉल हो जाए, अगर थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखिए, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना होता है, 0। अरे कितना होता है, टेन 0 कितना होता है, 0। अरे होता है ना जी। तो जब थीटा बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा मतलब नेग्लिजिबल, 0 के बराबर, तो साइन थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अरे समझे बात को, तो थीटा अगर बहुत छोटा हो जाए तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। पक्का याद रखेगा इस बात को। एंगल चार्ट से निकाल, एंगल चार्ट से, हाँ क्या, दोनों को 0 हो जाता है, tan थीटा और tan थीटा। वही तो मैं किया हूं ना, थीटा मैंने पहले लिख दिया है कि थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा क्या है, बहुत छोटा, मतलब नेग्लिजिबल है, 0 डिग्री है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा किसके इक्वल थी, टेन थीटा के इक्वल कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, ध्यान, इसको मिटा दूं। देखिए जी, तो थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा को हम टेन थीटा के इक्वल कर सकते हैं। हम कर देते हैं अप्लाई स्नेल्स लॉ। क्या जी, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए जरा। लाइट अभी कहां से गया है जी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, कहां गया जी, डेंसर से रेयर मीडियम में गया है। ये हो जाएगा आपका N2 साइन आई, अरे होगा ना, N2 साइन आई बराबर क्या हो जाएगा जी आपका, N1 साइन आर के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली जो साइन आई जो है अब बाई साइन आर क्या हो जाएगा, साइन आई बाय N1 by N2, साइन आई बाय साइन आर जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, N1 बाय साइन आई बाय साइन आर लिखा है ना हमने, यहाँ पे जब N1 रहता तब वो साइन आई बाय साइन आर होता ना जी, तो ये क्या हो गया N1 बाय N2। अभी उल्टा है ना, हमने डेंसर टू रेरा लिया है अभी, अरे बोलो, डेंसर टू रेरा लिया हमने, तो क्या हो गया यहाँ से, गौर से सुनिएगा। हम जानते हैं कि साइन टेन थीटा जो है किसके इक्वल हो जाता है, साइन थीटा के इक्वल हो जाता है ना जी। तो हम लिख सकते हैं टेन आई बाई टेन आर इज इक्वल टू N1 बाई N2, N1 बाई N2 हो गया। बताइए जरा, टेन आई बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये आई है ना, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, तो टेन आई बराबर क्या हो जाएगा जी, ये देखिए तो जी ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि बनाया राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो ये हो गया टेन आई बराबर, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी कि बोलो तो क्या हो गया, टेन आई बराबर जो हो गया आपका दैट इज द ए बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए ओ, अरे होगा, अरे होगा, बराबर क्या हो गया ए बी डिवाइडेड बाय ए ओ, और ये टेन आर इक्वल टू क्या हो गया इक्विवेलेंट में, देखो यहाँ पे टेन आर
लिखना पड़ेगा क्या, फ्रॉम ट्रायंगल दिस एंड दिस लिखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ से आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। सो दिस इज द ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी दैट इज इक्वल टू क्या हो गया N1 बाई N2। यहां से क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जी ए बी डिवाइडेड बाई ए ओ इंटू हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू N1 बाई N2, N1 बाई N2। ये क्या हो गया आपका, ए बी से ए बी हो गया कैंसल आउट, तो ये क्या बच गया, ये हो गया ए सी डिवाइडेड बाई ए ओ दैट इज इक्वल टू N1 बाई N2। ए सी क्या है दोस्तों, व्हाट इज ए सी, ए सी इज द डी डैश, क्या है जी डी डैश, और व्हाट इज ए ओ इज द डी, है ना, डी बराबर क्या हो गया N1 बाई N2, N1 बाई N2। अगर आपको निकालना है देख कौन सा डेप्थ जी, एपरेंट डेप्थ, क्या निकालना है एपरेंट डेप्थ, अगर आपको निकालना है डी डैश अगर निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा N1 बाई N2, N1 बाई N2, और ये कितना हो गया आपका इंटू हो जाएगा डी, इंटू क्या हो गया डी के बराबर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो ना, नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका एपरेंट डेप्थ बराबर, ये क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, अरे बोला इंटू क्या हो जाएगा रियल डेप्थ, क्या हो जाएगा रियल डेप्थ। एक फॉर्मूला आ गया अपने पास में, एपरेंट डेप्थ बराबर जो है क्या आ गया जी, ये क्या हो गया आपका दैट इज द म्यू एयर, क्या जी म्यू एयर बाय क्या आ जाएगा म्यू वाटर या म्यू मीडियम, इंटू कितना आ जाएगा डी, डी इज द रियल डेप्थ, क्या आ जाएगा रियल डेप्थ हो गया। एक फार्मूला बन गया अपने पास। कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोलो नहीं होना चाहिए। तो एक रिलेशन आ गया, देखिए डी बाई डी डैश एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ बराबर क्या हो गया जी 1 बाय क्या हो गया N1 बाई N2, N1 बाई, इसको हम म्यू भी कह सकते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। समझे बात को, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो मीडियम है ये क्या हो गया आपका N1 बाई N2, क्या है व्हाट इज N1 बाई N2, ये हो गया कहां को कहां से, कहां से। देखिए जी कहां को मतलब क्या रेयर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में क्या है जी आपको कहां से, तो कहां से भेजा है आपने वाटर से, अरे जी तो कहां को बाई कहां से, तो ये हो गया एपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा कहां को बाई कहां से, कहां को बाई कहां से बोले तो कहां को मतलब एयर में, और कहां से मतलब वाटर से, चलेगा ना। ध्यान रखिएगा इस बात को, पूरा डेरिवेशन आपका ये आ गया। 5 मार्क्स में ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में, मे बी प्रोबेबली, अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए छाप दीजिए। देखिए गाइस क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द फिगर शोन बिलो द एपरेंट डिस्टेंस ऑफ द फिश, फिश का एपरेंट डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द सरफेस एज ऑब्जर्व बाय द बर्ड, बर्ड के द्वारा ऑब्जर्व किया हुआ, मतलब कितना बर्ड कितना ऑब्जर्व करेगा। हम जानते हैं पहला सवाल का आंसर हम पढ़े थे अभी, एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ दैट इज इक्वल टू N1 बाई N2 पढ़े थे ना। N1 क्या है हमारा, ये N1 है 1 और N2 हो गया आपका दैट इज दिया हुआ है 4/3, ये है ना। तो ये जो हो जाएगा डी डैश, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है N1 बाई N2 इंटू कितना जी डी, N1 कितना हो गया 1, ये हो गया 4/3, और डी कितना है जी रियल डेप्थ ऑफ फिश कितना है जी दैट इज 36, तो कितना हो गया आपका ये 3 चल जाएगा ऊपर जाएगा ना, ये हो गया 3 इंटू 36 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 4, 4 नंबर कितना हो गया 36, हो गया 27 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर। ये आ गया फर्स्ट का आंसर, यानी कि जो बर्ड जो है ऑब्जर्व करेगा सरफेस से कितना पे जी 27 सेंटीमीटर पे बर्ड होगा। तो हाँ, दूसरा पूछा है इन्होंने फिश का, कि फिश क्या ऑब्जर्व करेगा कि कहाँ पे होगा बर्ड। दूसरा क्या है जी, तो तुम आंसर कैसे ले आए भैया, तो ये जो आंसर आया हमारा दिस इज द ऑब्जर्व बाय बर्ड, बर्ड ने ऑब्जर्व किया कि 27 सेंटीमीटर पे क्या होगा जी फिश होगा, यस और नो, होना भी चाहिए क्योंकि ये बर्ड ये इमेज बनेगा ना यहाँ पे जी, ये यहीं पे बनेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, देखिए जी, तो ये हाँ
तो देखिए जी यहाँ पे इस पे जो है इस पे लाइट पड़ेगा ना, यहाँ पे इस पे लाइट यहाँ गिरा, गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल की तरफ जाएगा ना जी। देखो इधर इसको मिटा दो, पहला आंसर आ गया, पहला आ गया। दूसरा जो पूछा है कि मतलब फीस क्या ऑब्जर्व करेगा कि बर्ड कहाँ पे होगा, तो देखिए जी कैसे जी, इसका इमेज से भी हम आंसर दे सकते हैं, गौर से सुनिएगा। फीस यहाँ ये जो है बर्ड यहाँ पे था ना जी, बर्ड यहाँ पे था और फीस यहाँ पे है, फीस यहाँ पे, इसको क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो भाई बर्ड को देखने के लिए सबसे पहले लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा, करेगा तो क्या होगा, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, करेगा ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो इसका लाइट जो है कहाँ पे अपियर करेगा, कुछ यही ना करेगा, लाइट कहाँ अपियर करेगा, कुछ यहाँ पे अपियर करेगा। एक लाइट जो है ऐसे ही यहाँ पे आ गया, ऐसे नॉर्मली आ गया, नहीं आ गया क्या, मतलब इस मछली को क्या दिखेगा कि कहीं चिड़िया जो है यहाँ पे होगी, चिड़िया कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, मतलब सरफेस से इस वाले डिस्टेंस पे। तो रियल कितना था इसका, डी था, और ये कितना हो गया, डी डैश हो गया, नहीं हुआ क्या, तो इसका उल्टा मीनिंग हो जाएगा, यहाँ से होगा ना, मछली कितना ऑब्जर्व करेगा, तो ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, अरे होगा ना, एपरेंट डेप्थ बाय, तो ये डेप्थ नहीं होगा, हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपरेंट हाइट बाय रियल हाइट। अब ये हो जाएगा आपका N2 बाई N1, क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा, ये हो जाएगा D डैश बराबर, ये हो गया आपका D टाइम्स, ये हो जाएगा N2 बाई N1, ये भी दिया हुआ है 36 इंटू, ये हो जाएगा 4/3 होगा, अब बट्टा हो गया 1, ये हो गया आपका 12×36 48 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिगर समझने के लिए दिया था हमने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एपरेंट हाइट, क्या हो गया, एपरेंट हाइट, हाँ एपरेंट हाइट, और ये हो गया आपका रियल हाइट, क्या हो गया जी, रियल हाइट हो गया। पिक्चर से भी आप क्लियर कर सकते हो, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, काफी है। चलिए फिर ध्यान रखिए, उसका आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे लेटरल शिफ्ट, क्या पढ़ेंगे, लेटरल शिफ्ट क्या होता है। कल जो हमने देखा था कि जो स्लैब है, ये स्लैब था हमारा, और स्लैब में देखा था कि अगर कोई लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये यहाँ पे आया, और यहाँ के बाद जो है फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, नहीं तो लाइट जो ऐसे आना चाहिए था और ऐसे चला गया, तो ये शिफ्ट कितना हो गया है कि नहीं, ये शिफ्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, समझे बात को। चलिए ध्यान रखिए इसके साथ।